हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और इसमें नई रिक्रूटमेंट्स आई हैं। बीएसएफ में ऑलरेडी 3-4 रिक्रूटमेंट्स आ चुकी हैं अलग अलग कैटेगरी की। फ़िलहाल एक नई रिक्रूटमेंट दी गई है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। बीएसएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर इन्होंने पहले जारी कर दिए गए। हेल्पलाइन नंबर है 01124364851 या फिर 52535455। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर हैं। आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऐसा आपको मिल जाएगी। वेबसाइट है जो इनकी ऑफिशियल, वो है REC1010 की recruitment.bsf.gov.in। ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है REC1010.bsf.gov.in। अब डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ते, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कब से क्या अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वन बाय वन करके सारी चीज़ें एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं। लिखा है कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर और कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर एंड हैंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल इन CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, यानी कि इसमें ASI स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और इसके अलावा वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार क्लर्क इसके रिक्रूटमेंट की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 9 जून को स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट है वो 8 जुलाई है। 9 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। लास्ट डेट 8 जुलाई रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, ध्यान रख के चलना। 8 जुलाई को रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसमें जो प्रोसीजर दिखा रखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। ये सारे प्रोसेस इसमें होंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। ठीक है, PST, PET, CBT, स्किल टेस्ट, DV, मेडिकल एग्जाम सारे कंडक्ट करवाए जाएंगे। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन या कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है। जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है REC1010.bsf.gov.in। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, स्किल टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। PST, PET सारी डिटेल आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। जो वैकेंसीज है वो ऑल इंडिया बेसिस पर वैकेंसीज फिलअप की जाएगी। फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय BSF नोडल फोर्स बेस्ड ऑन द मेरिट कम परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, DV, मेडिकल एग्जाम एंड अदर कंडीशंस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। उसके अलावा जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट से ही दिए जाएंगे RECTT.bsf.gov.in के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं पे लेवल की बात करते हैं। तो पे स्केल की बात करते हैं। ASI एंड वारंट ऑफिसर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर पे लेवल 5 में है। 29,200 ये बेसिक से रहेगी इसमें। हेड कांस्टेबल और हवलदार इसमें जो है पे लेवल 4 में है। 25,500 ये बेसिक से रहेगी पे मैट्रिक्स में। पे लेवल 7 के बेसिस पर है। ठीक है, पे मैट्रिक्स 7 के बेसिस पर है, 7th पे कमीशन के लिए। पे लेवल 5 और 4 का रहेगा। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की।
नंबर ऑफ वैकेंसीज है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI, स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर यानी कि पर्सनल असिस्टेंट में। तो सबसे पहले BSF में मेल एंड फीमेल की टोटल वैकेंसीज है 17 वैकेंसीज है ASI प्लस वारंट ऑफिसर की मिलाकर। इसमें से UR के लिए 2 हैं, EAWS के लिए 2 फॉर SC एंड 11 फॉर ST कैटेगरी। CRPF में बात करें टोटल 21 है, UR कैटेगरी के लिए 8 है, EWS के लिए 2, 6 फॉर OBC, 3 फॉर SC एंड 2 फॉर ST कैटेगरी। उसके बाद है ITBP मेल एंड फीमेल की दोनों की सेपरेट दिखा रखी है। ITBP मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट। टोटल 56 वैकेंसीज हैं। मेल की बात करते हैं ITBP में 19 फॉर UR कैटेगरी, 5 फॉर EWS, 14 फॉर OBC, 6 फॉर SC एंड 4 फॉर ST कैटेगरी। फीमेल की बात करते हैं ITBP में 3 फॉर UR कैटेगरी, 1 फॉर EWS, 2 फॉर OBC, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर ST कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है CISF में टोटल पोस्ट है 146 मेल और फीमेल में बात करते हैं। मेल की बात करते हैं, मेल में 37 UR कैटेगरी, 8 EWS, 47 OBC, 29 SC एंड 15 SC ST कैटेगरी मेल के लिए CISF में। CISF में फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में 6 UR के लिए, 1 EWS, 2 फॉर OBC, 1 फॉर SC कैटेगरी। टोटल वैकेंसीज इन CISF आर 146। लास्ट है SSB मेल एंड फीमेल में ओवरऑल 3 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर UR एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। तो ये है डिटेल्ड वैकेंसीज फॉर ASI एंड वारंट ऑफिसर। ठीक है, BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB में अलग अलग दिखा रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल और हवलदार के लिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और हवलदार क्लर्क के लिए BSF में टोटल वैकेंसीज है 302, CRPF में 282, ITBP में 163, CISF में 496, SSB में है 5 और असम राइफल में 35 वैकेंसीज हैं। BSF में 302 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज की बात करते हैं, UR के लिए 80, EWS के लिए 20, OBC के लिए 99, SC के लिए 47, ST के लिए 56 वैकेंसीज दे रखी है। नेक्स्ट है CRPF की बात करते हैं, मेल के लिए मेल एंड फीमेल बोथ, UR के लिए 110, EWS के लिए 27, OBC के लिए 73, SC के लिए 41, ST के लिए 31 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है ITBP मेल की बात करते हैं, UR के लिए 78, EWS के लिए 9, OBC के लिए 19, SC के लिए 26, ST के लिए 6। फीमेल की बात करते हैं ITBP में 14 फॉर UR, 2 फॉर EWS, 3 फॉर OBC, 5 फॉर SC, 1 फॉर ST वैकेंसी। टोटल 163 वैकेंसीज हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स टोटल 496 हैं। मेल की बात करते हैं, UR के लिए 182, EWS के लिए 44, OBC के लिए 120, SC के लिए 67, ST के लिए 33। फीमेल की बात करते हैं 22 UR के लिए, EWS के लिए 5 हैं, OBC के लिए 13, 7 फॉर SC एंड 3 फॉर ST कैटेगरी। नेक्स्ट है SSC सीमा सुरक्षा बल, टोटल 5 वैकेंसीज है मेल फीमेल में, 3 UR, 1 SC, 1 ST। असम राइफल मेल एंड फीमेल टोटल 35 में से 16 UR, 3 EWS, 9 OBC, 5 SC, 2 ST कैटेगरी। ये है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स हेड कांस्टेबल एंड हवलदार के लिए। ऊपर है ASI और WO के लिए, नीचे है HC और हवलदार के लिए। ठीक है, ऑफिशियल साइट है rectt.bsf.in, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2024 तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 तक। 1 अगस्त 2024 मिनिमम इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, OBC को 3 ईयर्स का।
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वर को भी 3 ईयर्स का दिखा रखा है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिखा रखा है रिजर्वेशन के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट आगे इसमें बात करते हैं, जो आगे बात का एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 1 अगस्त तक होनी चाहिए। 1 अगस्त तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास। 12th क्लास आपके पास आउट होने चाहिए। Candidates who has not acquired the essential qualification as the stipulated date will not be eligible and need not to apply. All candidates who are declared qualified in PST, PET, CBT skill test will be required to produce all relevant education certificate in original as proof of having acquired the minimum education qualification on or before 1 August 2024. ठीक है। आपको लास्ट में जब रिव्यू होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 1 अगस्त 2024 से पहले की डेट के होने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है ये आपको इनकी ऑफिशियल साइट है rect.bsf.gov.in, यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, जो डिटेल्स इसमें मांग रखी हैं, ठीक है। और जो अप्लाई करने की डेट है वो 9 जून से लेकर लास्ट डेट 8 जुलाई रहेगी। 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो रात 12 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, सिंपल 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। SC ST और एक्स-सर्विसमैन, साथ में वोमेन कैंडिडेट्स, वोमेन जितने भी चाहे किसी भी कैटेगरी के, OBC UR सभी कैटेगरी की वोमेन भी एग्जाम की गई, कोई फ़ीस पे नहीं करनी उनको, ठीक है। बाकी 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स कुछ अलग अलग दिखा रखे, सिलेक्टेड एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। इन्हीं में से ही आपको कोई एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है जहाँ पे आप CBT एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो अपना नियर बाई। जैसे कश्मीर में है, उसके अलावा 2 जम्मू के अंदर भी दिखा रखे हैं। उसके बाद 2 पंजाब में है। पंजाब में है एक तो चौड़ा कैंप पंजाब यूनिवर्सिटी के पास, दूसरा है पंजाब में जलंधर के अंदर। उत्तराखंड में है, ठीक है, ITBP फोर्स का है सीमाद्वार। दिल्ली में है गुरुग्राम के अंदर। दिल्ली में है एक झाड़ोदा कला। हरियाणा में है जाटूसाना रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में एक और है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में। यूपी में है प्रयागराज के अंदर और लखनऊ के अंदर यूपी में बनाया गया। इसके अलावा यूपी में एक और है लखीमपुर खेरी में। राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट एक जयपुर में है। राजस्थान के अंदर एक और जोधपुर के अंदर भी है। गुजरात में गांधीनगर में है, 2 गांधीनगर में दोनों हैं। MP के दिखा रखे 3। उसके अलावा 2 एग्ज़ाम सेंटर बिहार में हैं, 2 झारखंड में है, 3 वेस्ट बंगाल में, एक छत्तीसगढ़, 29 पे उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, 2 कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, असम, मेघालय और त्रिपुरा। टोटल 40 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो आप CBT के लिए चूज कर सकते हो। मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट या यूटीज में कवर हो जाते हैं। हर अलग डिस्ट्रिक्ट अलग स्टेट और यूटीज में दिए गए हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर आपको चूज करने हैं नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के, नियर बाई स्टेट के हिसाब से। अगर आपकी स्टेट में है तो आपको नियर बाई लोकेशन के हिसाब से आपको देखना है। ये एग्ज़ाम सेंटर वही है जो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे आपको अपियर होना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज कर दिया उसके अलावा दूसरा चेंज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अलावा ये इनके रोल नंबर की सीरीज़ दिखा रखी है। जिस भी ASI स्टेनो की जो रोल नंबर सीरीज़ है वो स्टार्ट होगी 311-4x01, ठीक है। और जो हेड कांस्टेबल और हवलदार की होगी 111-4x0 ये कश्मीर के लिए अलग अलग स्टेट के हिसाब से या यूटी के हिसाब से अलग अलग इनकी सीरीज़ बना रखी है, जो आप देख के पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा स्टेट के हिसाब से आपने चूज किया है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका PST होगा, फिर PET होगा, फिर CBT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, ये कब किया जाएगा।
सबसे पहले होगा आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट और चेस्ट वगैरह मापी जाएगी। तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 77 अनएक्सपेंडेड और 82 एक्सपेंशन के साथ। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के या फिर पहाड़ी क्षेत्र के जो बच गए उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट सेम है 77 टू 82 सेंटीमीटर। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब ST कैंडिडेट्स की भी हाइट होनी चाहिए 162.5 टू सेंटीमीटर, चेस्ट 76 टू 81। फीमेल्स की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेट होगा वो हाइट और वेट एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। बात करते हैं PET की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। 1.6 किलोमीटर रेस इन 6 मिनट, यानी कि 1600 मीटर रेस करनी है 6 मिनट में। 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में। फीमेल के लिए 800 मीटर रेस है 4 मिनट 45 सेकेंड में। आपको 800 मीटर रेस करने फीमेल को, मेल को करने 1.66 मिनट एंड 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की रेस। चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन, फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। PST PET क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 2 आपका होगा CBT एग्जाम। CBT एग्जाम उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो PST और PET क्वालिफाई करते हैं। CBT will consist of one paper with 100 MCQ questions. It should be attempted in 1 hour and 40 minutes. आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 100 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, पेपर में 5 पार्ट्स पूछे जाएंगे, हर पार्ट्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का रहेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हिंदी या इंग्लिश आपको एक लैंग्वेज चूज करें, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 हिंदी के 20 इंग्लिश के, कोई भी एक आप कर सकते हो, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। जनरल इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्लैरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 5 पार्ट्स रहेंगे पेपर में, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। डेट एंड सेंटर फॉर CBT विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट वाया एडमिट कार्ड, SMS और मेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी अपनाया जाएगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है तो। ठीक है, ये इसमें दिखा रखे बेसिक डिटेल्स। एक लाइन और लिख रखी है कि नो बोनस मार्क विल बी गिवन टू NCC कैंडिडेट्स। NCC वालों को कोई भी बोनस मार्क्स इसमें नहीं दिए जाएंगे, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, इसके बाद ये सिलेबस दिखा रखा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, यानी कि एरर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनियम, होनोनियम, होमोनाइम्स, एंटोनाइम्स, स्पेलिंग एरर, ये सारी डिटेल्स इसमें पूछी जाएगी। ये हिंदी का सिलेबस। उसके बाद ये बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्लरिकल एप्टीट्यूड में स्पेलिंग चेकिंग एरर, स्पेलिंग जो टाइपिंग है इंग्लिश में वो है। जनरल नॉलेज इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, फेज 1 में था PST PET, फेज 2 में था CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 3 में आता स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, हवलदार स्केलर के लिए क्लरिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो ASI स्टेनो की है उसमें डिक्टेटेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी। उसके अलावा हेड कांस्टेबल और इसके लिए टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट आपको जो हिंदी की है वो मंगल फॉन्ट में रहेगी। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है बेसिक स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद आपका DV किया जाएगा। ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको डिपार्टमेंट से NOC भी लेके आनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके आने हैं 10th क्लास 12th क्लास के, और भी जो लेटर वगैरह जो भी हैं SC ST कैटेगरी के जो भी क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी करके। आपका मेडिकल भी करवाया जाएगा, नॉर्मल मेडिकल होगा, उसके बाद आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखे सारी 1 by 1 करके। ठीक है,
मोड ऑफ सिलेक्शन है पीईटी, पीएसटी, सीबीटी और ये सारा कुछ करके आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एएसआई, वारंट ऑफिसर, ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। ठीक है, ये था डिटेल नोटिस बीएसएफ में, जो सीएपीएफ और असम राइफल में जो अलग अलग वैकेंसीज हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें फर्दर दिखा रखा है कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन और सबमिशन, ये ऑनलाइन अप्लाई करना फॉर्म, उसकी सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है, कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई आपको अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी डिटेल्स इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस बीएसएफ की तरफ से, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उसमें और असम राइफल्स में अलग अलग वैकेंसीज है, एएसआई की, हेड कांस्टेबल की, वारंट ऑफिसर और हवलदार क्लर्क की। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है 8 जुलाई से पहले। सिंपल 12th क्लास इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है, सिंपल 12th क्लास के बेसिस पर ये क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। ठीक है, बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।